आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा रीना जी ने हमारे साथ शेयर की है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो हमारे बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, अगर उन्हें नज़र लग जाती है तो हमें किस प्रकार से पता चलता है। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा, ठाकुर जी ने यह भी मार्गदर्शन किया है कि अगर हमारे बाल गोपाल को नज़र लगती है, हमारे लड्डू गोपाल को नज़र लगती है, तो उसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। हमारे घर में काफ़ी जो है नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हमारी पूजा है जो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता, और हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिनके बगैर हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, वो लड्डू गोपाल जो है वो भी उदास हो जाते हैं। इसलिए अपने लड्डू गोपाल को हमेशा दूसरों की नज़र से बचाकर रखना चाहिए। रीना जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, लेकिन लड्डू गोपाल वो स्वयं लेकर नहीं आई थी, बल्कि उनके पास में ही जो एक भैया है जो लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी करते हैं, लड्डू गोपाल का सामान भी रखते हैं, जैसे पोशाक वगैरह। हर महीने वो जो है बस लेकर वृंदावन जाते हैं, और काफ़ी सारे श्रद्धालु उनकी बस के द्वारा ही वृंदावन यात्रा करने जाते हैं। रीना जी कहते हैं, मेरा भी काफ़ी बार मन होता है कि मैं भी वृंदावन जाऊं, ठाकुर जी के दर्शन करके आऊं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ परेशानी घर में आ जाती है, कोई न कोई अड़चन आ जाती है, जिसके कारण वो वृंदावन नहीं जा पाती। और यह सत्य बात है कि जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे, आप वृंदावन नहीं जा सकते, क्योंकि वो स्वयं अपने भक्त के साथ बुलावा भेजते हैं, तभी हम वृंदावन जाकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अगर ठाकुर जी हमें नहीं बुलाना चाहते, जब तक उचित समय नहीं आया है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके सामने कोई न कोई अड़चन अवश्य आती रहेगी, आप वृंदावन नहीं जा पाओगे। अब रीना जी कहती है, मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैंने उन भैया से ही कहा कि भैया मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, अगर हो सके तो आप वृंदावन से मेरे लिए बाल गोपाल जी का विग्रह लाकर दे दीजिए, जो भी नौछावर होगी वो मैं आपको दे दूंगी। रीना जी की बात सुनकर जो वो भैया थे शॉप वाले, उन्होंने भी हाँ कर दी, और जब वो वृंदावन बस लेकर गए तो दोस्तों वो वहाँ से बड़े प्यारे से, बड़े सुंदर से ठाकुर जी का विग्रह लेकर आए और रीना जी को सौंप दिया। रीना जी ने जो भी नौछावर थी लड्डू गोपाल की, वो उन भैया को दे दी, और वह कहती है कि वो लड्डू गोपाल को पाकर बहुत खुश हो गई, और उन्हें तो लग रहा था कि शायद बाल गोपाल उनके घर नहीं आएंगे, क्योंकि वो वृंदावन नहीं जा पा रही थी। लेकिन ठाकुर जी शायद पहले रीना जी से जो है सेवा लेना चाहते थे, उसके बाद जो है ठाकुर जी उन्हें अपने पास दर्शन देने के लिए बुलाना चाहते थे। उनकी लीला वही जानते हैं, हम साधारण लोग हैं, हम उनकी लीलाएं नहीं जानते। अब रीना जी कहती है, बड़े हर्षोल्लास से उन्होंने बाल गोपाल को घर में लाकर बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया, उन्हें विराजित किया, और विराजित करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने लगी, नियमों का पालन करते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। रीना जी कहती है कि मेरे घर में गाय माता है, और गाय माता का हम दूध निकालते हैं, मक्खन बनाते हैं, और उस मक्खन का भोग लड्डू गोपाल को भी लगाते हैं। बड़े ही प्रेम के साथ मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। सुबह उठकर रीना जी कहती है, मैं बाल गोपाल को स्नान कराकर उन्हें कच्चे दूध का भोग लगाती हूँ, जो गाय माता का दूध है, शुद्ध दूध का भोग लगाती हूँ। उसके बाद रीना जी कहती है, मैं अपने बाल गोपाल के लिए दही से मक्खन बनाती हूँ, और फिर उस मक्खन का भोग मैं अपने बाल गोपाल को लगाती हूँ। दोपहर के समय उन्हें भोजन का भोग लगाती हूँ, जो सात्विक होता है, उसमें भी खूब सारा मक्खन डालकर अपने बाल गोपाल को लगाती हूँ। और कहते हैं दोस्तों, अगर हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल हमारे जागृत है, तो हमारे घर गाय माता हो या ना हो, हमारे घर में कभी भी दूध, दही और मक्खन की कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे बाल गोपाल को वो सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए वो अपने भक्त के घर में इतना दूध, दही, मक्खन देते हैं कि उनकी वो सेवा अच्छे से कर सके, उनका भक्त यानी अच्छे से उन्हें भोग लगा सके।
अब रीना जी कहती है कि वो शाम के समय भी कच्चे दूध का भोग ठाकुर जी को लगाती है, लड्डू गोपाल को लगाती है, बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा कर रही है। अब सेवा करते करते रीना जी को पूरा 1 वर्ष हो चुका था। रीना जी कहती है जैसे ही जन्माष्टमी का पर्व आया तो उन्होंने सोचा कि वो अपने बाल गोपाल का जो है शॉप से श्रृंगार लेकर आएगी, और श्रृंगार लेने के लिए वो उन्हीं भैया की शॉप पर गई जिन्होंने उन्हें बाल गोपाल लाकर दिए थे। लेकिन वो जो भी श्रृंगार लेकर आ रही थी लड्डू गोपाल के लिए, वो उनके ऊपर जो है जच नहीं रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए रीना जी कहती है उनके मन में अचानक से आया कि पास में ही शॉप है, क्यों नहीं मैं अपने बाल गोपाल को साथ लेकर जाऊं। इस बहाने वो थोड़ा घूम भी लेंगे और वहीं से जो भी उनके ऊपर अच्छा लगेगा, उनकी मुकुट हुआ, उनकी माला हुई, जो भी उनके ऊपर अच्छा लगेगा वही लेकर मैं आऊंगी। इस वजह से रीना जी जो है अपने लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर शॉप पर चली गई। अब वह कहती है कि शॉप पर जो भी लड्डू गोपाल को देख रहा था, क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार था तो काफी भीड़ थी, वहां पर सभी श्रद्धालु आ रहे थे, सभी अपने बाल गोपाल के लिए जो है कोई कुछ खरीदने आ रहा था तो कोई कुछ खरीदने आ रहा था। अब रीना जी कहती है जो भी मेरे बाल गोपाल को देखता, लड्डू गोपाल को देखता, वो एकटक उन्हें निहारता ही रहता और फिर कहता अरे कितनी प्यारी लड्डू गोपाल है, कितने सुंदर लड्डू गोपाल है। आपके बाल गोपाल की छवि तो बड़ी ही मनमोहक है, ऐसा लगता है जैसे कि एक बार देखने के बाद इनसे नजर ही ना हटाए। इस तरह से सब लड्डू गोपाल की प्रशंसा कर रहे थे। अब रीना जी कहती है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले जाते ही जो शॉप वाले भैया थे, रीना जी कहती है कि उन्होंने कहा अरे भाभी आप जो है नए लड्डू गोपाल ले आई, मैंने आपको जो विग्रह ला कर दिया था उन लड्डू गोपाल का आपने क्या किया। यह बात सुनकर रीना जी आश्चर्यचकित हो गई कि ये भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो स्वयं विग्रह लेकर आए थे, फिर ये इन्हें पहचान क्यों नहीं पा रहे। अब रीना जी ने कहा अरे भैया भूल गए, आप ही तो यह विग्रह लेकर आए थे, वृंदावन से आपने ही तो ला कर दिया था, आप कैसे भूल सकते हो। तभी वे दुकान वाले भैया रीना जी को जो कहते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वो कहती है कि वो कहते हैं अरे नहीं भाभी, मैं जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल लेकर आया था मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, वो तो दुबले से पतले से बाल गोपाल थे, उनमें इतना सारा वजन नहीं था, और यह तो बड़े ही गोल मटोल मोटे से और बिल्कुल अलग लड्डू गोपाल है। ये वो लड्डू गोपाल नहीं है जो मैंने आपको दिए थे, ये दूसरे लड्डू गोपाल है, आप मेरे साथ मजाक कर रही हो। अब रीना जी कहती है कि मैं आश्चर्यचकित होकर उन भैया को देखने लगी और कहने लगी अरे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये वही लड्डू गोपाल है। तभी रीना जी कहती है तुरंत से मुझे एकदम से जो है अनुभूति हुई, यह तो मेरे लाला को जो है इस प्रकार से बोल रहा है कि मोटे हो गए, तंदुरुस्त हो गए, गोल मटोल हो गए, कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। तो वो कहते हैं कि अचानक से उन्होंने अपना पल्लू अपने लाला के ऊपर, अपने कहना के ऊपर, लड्डू गोपाल के ऊपर कर लिया और कहने लगे अरे भैया क्यों मजाक करते हो, मेरे लाला को नजर लगाओगे, ये वही लड्डू गोपाल है, और चलिए आप जल्दी से इनका श्रृंगार दे दीजिए। कुछ श्रृंगार मिला और कुछ नहीं मिला। रीना जी बाल गोपाल को लेकर घर आ गई। अब लड्डू गोपाल को घर लाकर उन्होंने उनके सिंहासन पर विराजित कर दिया और पूजा पाठ करने लगी। अगले दिन जो है एक घटना घटी। रीना जी कहती है जैसे ही मैंने बाल गोपाल को श्रृंगार किया तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल गोपाल, जो मेरे लड्डू गोपाल है, वो बहुत उदास है, उनका चेहरा जो है मुरझाया हुआ है, और जो श्रृंगार मैंने उनके ऊपर किया था वो जच नहीं रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जितनी बार श्रृंगार करती वो अच्छा ही नहीं लगता, लड्डू गोपाल मनमोहक ही नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता जैसे मैं उन्हें निहारती रहूं, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत सिंपल सा श्रृंगार कर रही हूँ। रीना जी कहती है मैंने बहुत अच्छा श्रृंगार करने की कोशिश की। रीना जी कहती है कि उस दिन जो है बाल गोपाल पर जो है रूप निखर कर नहीं आया। बाल गोपाल वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब भी मैं उनका श्रृंगार करती थी तो वो उनका जो सुंदरता है, उनका जो मुख है वो अद्भुत दिखाई देता था।
लेकिन आज ऐसा लग रहा था मानो श्रृंगार में बार बार कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई तो कमी है जिसके कारण बाल गोपाल सुंदर नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि मनमोहक नहीं दिख रहे हैं, उनका रूप निखर कर नहीं आ रहा है, अवश्य ही श्रृंगार में कोई कमी है। यह सोचकर रीना जी कहती है, जब भी मैं बार बार बाल गोपाल के पास आती तो मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी, न ही बाल गोपाल के चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाल गोपाल का चेहरा उतरा हुआ हो। जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं दोस्तों, तो हमें उनके मुख से पता चल जाता है कि आज हमारे बाल गोपाल का जो है हाव भाव कैसा है, आज वो खुश है या नाराज है या फिर आज वो उदास है। अब रीना जी कहती है कि कुछ समय के बाद ही शाम के समय अचानक से घर में बिना किसी वजह से झगड़ा होने लगा। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, फिर भी झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनकी सासू माँ घर छोड़कर चली गई। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या हो रहा है कि घर में एक छोटी सी बात को लेकर, आपस में बातचीत को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि माँ जी घर छोड़कर चली गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब रात के समय बाल गोपाल को विश्राम कराने के बाद वो कहती है कि उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगी। पूरी रात भर उन्हें नींद नहीं आई, जिसके कारण से सुबह 4 बजे वो कहती है मेरी हल्की सी पलकें झपकी, और पलकें झपकते ही अचानक से उन्हें सपने में बाल गोपाल दिखाई दिए। उन्हें दिखाई दिया जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत अधिक बीमार है, और वो बीमार होने के कारण न तो खेल रहा है, न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, उदास होकर बस वो एक जगह बिस्तर पर बैठा हुआ है। रीना जी कहती है मैं बार बार उस बच्चे को लाड़ दुलार कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो न तो मेरी तरफ को देख रहा है और न ही मेरी बातें मान रहा है, न भोजन कर रहा है और न ही मुस्कुरा रहा है। यह देखकर अचानक से जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें याद आया कि कहीं ये बाल गोपाल तो नहीं थे। अब वो काफी चिंतित थी और वो कहती है कि वो घर के कामकाज में लग गई, लेकिन अगले दिन भी फिर से वही हुआ। उनके घर में जो है लड़ाई झगड़े होने लगे। अचानक से उनके हस्बैंड का जो है काफी नुकसान हो गया, उनके व्यवसाय में उन्हें कुछ नुकसान हो गया, जिसकी वजह से वो और अधिक परेशान हो गई। अब अचानक से एकदम से इतनी सारी विपत्तियां उनके ऊपर आई तो रीना जी कहती है उनका मन बेचैन हो गया, और उन्होंने बाल गोपाल से कहा कि हे बाल गोपाल, अगर कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। दोस्तों, अगर लड्डू गोपाल को नजर लगती है तो कहते हैं हम जो उन्हें सेवा देते हैं वो स्वीकार नहीं होती। हमारे बाल गोपाल जो है वो उदास हो जाते हैं और उसके बाद घर में काफी परेशानी आती है। जब लड्डू गोपाल उदास होते हैं तो घर में नकारात्मकता अधिक बढ़ जाती है, और उसके कारण भी घर में लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके कारण से हमें यह अनुमान लग जाता है कि हमारे बाल गोपाल को जो है नजर लग गई है। मंदिर में जो है मंद मंद जो खुशबू आती है, बड़ी सुंदर लुभावनी से खुशबू आती है, वो हमें नहीं आती। हमें पता चल जाता है कि अवश्य ही कोई ऐसी भूल हुई है जिसके कारण से मंदिर में जो है पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अब रीना जी काफी परेशान थी तो वो कहती है कि उनके पास में ही जो एक माँ जी है वो भी लड्डू गोपाल भक्त है, और वो हर महीने एकादशी पर जो है वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन को जाती है। अपनी सारी दुविधा, अपनी सारी परेशानी जो है उन माँ जी के साथ रीना जी ने शेयर की, और उन्हें वह भी बात बताई जो उनके साथ शॉप पर घटित हुई थी। तभी उन माँ जी ने कहा कि क्या तुमने लाला को मोर पंख नहीं लगाया था? क्या तुमने उनके हाथों में नजरिया नहीं बांधी थी? अरे उन्हें नजर लग गई है, इस वजह से ये सब घटनाएं हो रही है। कभी भी लाला को बिना मोर पंख के नहीं रखना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता जो माता यशोदा थी वो लाला को मोरपंख क्यों लगाती थी? क्योंकि मोरपंख जो है बुरी नजर से बचाता है। हमारे बाल गोपाल जो इतने मनमोहक है, अचानक से कोई उन्हें देखता है तो वो मन मोह लेते हैं, और उसके मन में गलत भाव नहीं होता, भक्ति भाव होता है, और वो देखते ही यह कहता है अरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं।
भले ही उसका भाव अच्छा है, लेकिन जैसे बच्चे को यह कह देते हैं कि अरे कितना सुंदर बच्चा है, उसी प्रकार से लाला को भी नज़र लग जाती है। इसलिए उन्हें सदैव मोर पंख लगाकर रखा जाता है, ताकि अगर बाहर से कोई आए, अचानक से लाला को, हमारे लड्डू गोपाल को कोई देख ले तो उसकी नज़र ना लगे, लाला को नज़र ना लगे। साथ ही साथ दोस्तों, उनके हाथों में हमेशा जो नज़रबंद होते हैं, नज़रिया होती है, वो पहनाए रखना चाहिए। मैं अपने लाला को हमेशा नज़रिया पहना कर रखती हूँ। आपने नोटिस किया होगा, मेरे लाला के हाथों में हमेशा नज़रबंद होते हैं, नज़रिया होती है। आप भी अपने लाला को हमेशा, छोटी सी आती है, 10 रुपए की आती है, वो नज़रबंद पहना कर रखिए। और तभी उन माँ जी ने रीना जी को भी बताया कि लाला को हमेशा नज़रिया पहना कर रखो, उन्हें मोर पंख लगाओ। और श्रृंगार करने के बाद जैसे माता यशोदा प्रेम से उनके कान के पास काजल का टीका लगाती थी, उसी प्रकार से एक छोटा सा काजल का टीका लाला को अवश्य लगाओ, क्योंकि वो है ही इतने सुंदर कि कोई उन्हें देखकर चाहे या ना चाहे, उसके मुख से एकदम से यही निकलता है, हाय कितने सुंदर है लाला, कितने मनमोहक है लाला, और यही नज़र उन्हें लग जाती है। और जब बाल गोपाल को नज़र लगती है तो समझो हमारी सेवा को नज़र लग गई, हमारी पूजा को नज़र लग गई, हमारी आराधना को नज़र लग गई। उसके कारण हमें उसका फल नहीं प्राप्त होता, विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, घर में क्लेश होता है, नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। साथ ही साथ जो है लड्डू गोपाल का मनमोहक रूप है, जो वो खिलकर निखर कर नहीं आता, उनके श्रृंगार में हमें कमी लगती रहती है। साथ ही साथ उनके मुख पर हमें प्रसन्नता का भाव भी दिखाई नहीं देता, बड़ा ही मुरझाया सा चेहरा लगता है। सौपन में भी वो उदास दिखाई देंगे, किसी बच्चे के रूप में दिखाई देंगे तो बिल्कुल उदास दिखाई देंगे। इसलिए लाला की नज़र उतार लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब रीना जी कहती है कि वो घर आई, घर आकर उन्होंने लाला की नज़र उतारी। दोस्तों, अगर आपके लड्डू गोपाल को भी नज़र लग जाए तो 7 लौंग के जोड़े लेकर उनके ऊपर को 7 बार वार कर उन्हें फेंक दीजिए, खाली स्थान पर फेंक दीजिए, लाला की नज़र उतर जाएगी। अगर आप उनके ऊपर, जैसे बच्चे के ऊपर से तेल की बाती उतारते हैं, तेल की बाती उतार कर भी उनकी नज़र उतार सकते हैं। आप लड्डू गोपाल के सामने जो है गाय का उफला होता है, उसमें कपूर डालकर और 2 लौंग के जोड़े डालकर 7 बार लड्डू गोपाल के ऊपर से वार कर, उससे भी उनकी नज़र उतर जाएगी। एक हाथ में मुट्ठी में नमक लेकर 7 बार लड्डू गोपाल के ऊपर से वार कर उस नमक को जो है पानी में, चलते हुए पानी में बहा दीजिए। ऐसे भी अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतर जाती है। देखिए, आप कहीं लड्डू गोपाल को बाहर लेकर जाओ और जब घर लेकर आते हो तो अवश्य उनकी नज़र उतारे। अगर आप बाल गोपाल को श्रृंगार कर रहे हैं, अचानक से कोई घर पर आ जाए तो उसके जाने के बाद भी बाल गोपाल की नज़र अवश्य उतारो। अगर कोई आपके लड्डू गोपाल से मिलने आता है, कहता है कि मुझे आपके लड्डू गोपाल के दर्शन करने हैं, उन्हें देखना है, तो भी उसके जाने के बाद आप बाल गोपाल की नज़र उतारो। भले ही उनका भाव अच्छा है, वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक बात अवश्य आती है, कितने प्यारे है, कितने सुंदर है, कितने मनमोहक है। और रीना जी कहती है कि उनके लड्डू गोपाल को तो मोटा बता दिया गया था कि तंदुरुस्त हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, गोलगप्पे से हो रहे हैं, क्या ये वही लाला है? तो उन्हें तो बहुत अधिक नज़र लग गई थी। दोस्तों, यह भी बहुत सच्ची बात है। आपने देखा होगा, जब श्री राम की स्थापना हुई और वो मूर्ति रूप में थे, तब उनका स्वरूप अलग था, लेकिन जैसे ही उन्हें जागृत किया गया, मंत्रों द्वारा स्थापित किया गया, तो उनका स्वरूप चेंज हो गया। उसी प्रकार से जब हम बाल गोपाल को लेकर आते हैं और देखना, उसके 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको उनकी छवि बिल्कुल अलग नज़र आएगी। और ये एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ और सिर्फ भक्त जानता है। इसको किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमारे बाल गोपाल जब आए थे तो वो इस प्रकार से दिखते थे और अब हमारे बाल गोपाल चेंज हो गए हैं, क्योंकि वो ही तो हमारा सारा फल है, वो ही तो हमारी भक्ति है। हम ही जानते हैं कि जब हमारे बाल गोपाल आए थे तो उनकी छवि कैसी थी, और जब हमने सेवा की उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल कितने बदल गए, कैसी छवि हो गई, कितना चेंज आया। वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, वो थोड़े से
बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो हमारी सेवा से प्रसन्न है। और आप ध्यान से देखना, जिस दिन आप उन्हें लेकर आए थे और सेवा करने के बाद उनका रूप आपको बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। और यह एक ऐसा रहस्य होता है जिसे हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर लाला की सेवा को नजर लगती है, लाला को नजर लगती है और उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कभी भी आप फोटो शेयर मत करना लाला की इस प्रकार से कि ये पहले वाले लाला और ये अब सेवा करने के बाद लाला, जैसे कर देते हैं ना बिफोर आफ्टर, इस तरह की फोटो को अभी भी शेयर मत करना, क्योंकि लाला को अवश्य ही नजर लग जाएगी। सब कहेंगे हाँ देखो पहले पतले थे और सेवा से अब कितने तंदुरुस्त हो गए हैं, कितने सुंदर हो गए हैं। क्योंकि विग्रह जागृत होने के बाद अवश्य ही उनमें बदलाव होता है और यही प्रमाण होता है कि हमारे बाल गोपाल जो है सेवा से प्रसन्न है। अब रीना जी कहती है, जैसे ही उन्होंने लाला की नज़र उतारी और अगले दिन उन्होंने श्रृंगार किया तो लड्डू गोपाल फिर से मनमोहक और बड़े सुंदर दिखाई देने लगे। उनकी सासू माँ भी अचानक से घर आ गई और कहने लगी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि छोटी सी बात से बहू मैं इतना नाराज हो गई कि घर छोड़कर चली गई। सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगा। तो देखिए एकदम से जब लाला को नज़र लगती है, लड्डू गोपाल को नज़र लगती है, तो कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से एकदम से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अपने लड्डू गोपाल को नज़र से बचा कर रखना और मैंने जो बताया है उनकी नज़र समय समय पर उतारते रहना। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से इतना बड़ा रहस्य भक्तों तक पहुंचा, ताकि वो भी अपने लड्डू गोपाल को, अपने लाला को नज़र से बचाए। मोर पंख अवश्य लगा कर रखना लाला को, जब भी आप बाहर लेकर जाओ या फिर घर में कोई आए तो मोर पंख अवश्य लगाना। माता यशोदा भी नज़र से बचाने के लिए कन्हैया जी को हमेशा मोर पंख लगाती थी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी भक्तों तक वीडियो पहुँचे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो।